मंत्री जी, बंगाल चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया है, इसमें एसआईआर का कितना रोल मानते हैं आप? देखिए, एसआईआर का रोल यही है कि भाई जो मतदाता फर्जी मतदाता थे, जो जिसके दो दो जगह तीन तीन जगह नाम था, अब एक ही जगह हो गया है। तो ये जो मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है वो जेन्युइन वोटर ने वो किया है। ये लोग जो फेक वोटर बना रखे थे, या जो एक ही आदमी का कई जगह वोट था, अब एक ही वोट हो गया। नहीं तो बड़े 92% 93% वोट पोल हुआ है, तो उसमें एसआईआर का भी है कि वो हट गए। वहीं विपक्ष का यह आरोप रहा है कि ऐसा का वोट कटवाया गया है जबरदस्ती। अरे भाई, एसआईआर का मैं मंत्री हूँ, मेरे 68,000 वोट कट गया। आप तो बलिया के निवासी हैं, आप पता करिए कि मैं मंत्री हूँ क्या मैं अपना वोट कटवा दूंगा? क्या मैं अपना वोट कटवा दूंगा? आप बताइए, हमारा वोट कट गया 68,000। अब शहर में भी लोग वोटर लिस्ट में नाम रखे थे, गांव में भी रखे थे, और जब हुआ तो गांव की तरफ चले गए। कुछ लोग मृत्यु थे, उनका नाम कट गया। कुछ लोग बलिया से बाहर रहते हैं, वहाँ भी वोटर में नाम रखवाए थे, यहाँ भी रखवाए थे। मैं तो लाख कोशिश कर रहा था कि उनका वोटर में ही रहे। वो कहने अपने गांव में रहूंगा, कोई कहे हम जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ रहूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनको जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो वोट 68,000 कम हो गया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई ये तो केवल हार उन लोगों की हो रही है। जो गलत अभी तक जबरदस्ती करके वोट फर्जी डलवाते थे, वो नहीं हो पाया, तो इसलिए ये सब की बातें वो कर रहे हैं। आज जो है लोगों को स्वतंत्रता मिली, लोगों को ऐसा माहौल मोदी जी ने, अमित शाह जी ने दिया, जिसके कारण लोग वोट डालने के लिए बूथ तक गए। नहीं तो बूथ पर जाने नहीं देते थे, कहते थे कि आपका वोट पड़ गया। गुंडागर्दी चलती थी। इस बार लोगों ने भय मुक्त होकर के वोट दिया, तो वो मोदी जी के विकास की तरफ वोट दिया। 2027 में चुनाव होगा, यहाँ के विपक्ष अब ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो। देखिए, विपक्ष हतोत्साहित हो गया है। विपक्ष जिस तरह से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय प्राप्त हो रहा है, उससे हतोत्साहित हो गया है। लगातार आप चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, अब जो है बंगाल, असम, पुडुचेरी, सब जगह भाजपा जीतते जा रही है, और जीत नहीं रही है प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ जीत रही है। तो ये इन लोगों की घबराहट है कि यहाँ जब यूपी में आएंगे तो यहाँ तो सुनामी बहेगी। यहाँ तो मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, तो यहाँ पर इनका दाल कैसे गलेगी? तो इसलिए परेशान है, और कोई बात नहीं। तो क्या बंगाल में भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर राजनीति चलेगी? बंगाल में अब कल मोदी जी का भाषण आप सुने होंगे। मोदी जी ने जिस तरह का कहा कि बंगाल में सद्भावना की रथ चलेगी, सभी लोगों को सम्मान का रथ चलेगी, सबको विकास का रथ चलेगी। जो अभी केंद्र शासन का जो पैसे थे, उसको वहाँ पर नहीं लगाया जाता था, लोगों का विकास नहीं होता था। आयुष्मान कार्ड की तरह, आयुष्मान बताइए, भारत सरकार का इतनी महत्वाकांक्षी योजना कि लोगों की जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो बंगाल में नहीं होने देती थी ममता दीदी। लोग मर रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे, आयुष्मान का जो है लागू नहीं होता था। अब सभी जो योजनाएं हैं जो भारत सरकार की, अब बंगाल में लागू होगी। बंगाल के लोग भी विकास में अब जो है पायदान पर सबसे आगे नजर आएंगे। मंत्री जी, तो क्या यादव ने कहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उसको सरकार लागू करे। अखिलेश जी, जब ये विधेयक गिरा, माननीय मोदी जी तो इसीलिए तो विधेयक लाए थे कि जल्दी से जल्दी उसको 2029 में ही लोकसभा और विधानसभा में ही उनको आधी आबादी के नेतृत्व को जो है दे दिया जाए उनका अधिकार। लेकिन उसका गिरा करके सबसे ज़्यादा कौन प्रफुल्लित हो रहा था? यही हो रहे थे, यही लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। अब जो है बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने, पांडिचेरी की जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने इन लोग को जवाब दे दिया। तो अब ये लोग भयभीत हैं कि जो आधी आबादी का हमने तिरस्कार किया है, उनके अधिकारों को रोकने का प्रयास किया है, उसका अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये लिख के दे लोकसभा अध्यक्ष जी को कि फिर से संसद का सत्र, विशेष सत्र बुला दे, हम अब समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका लिख के दे दे, 2023 में ही महिला बिल पास हो चुका है, उसे हाँ, तो जो 2023 में पास हुआ है उसी में संशोधन की बात थी कि जो 2023 में पास है वो 2026 के जनगणना के आधार पर होगा। तो इतना जल्दी उनको इसका अधिकार नहीं मिल पाएगा। और यदि उसी में संशोधन करना था कि 2011 के जनगणना के आधार पर ही इनको आरक्षण दे दिया जाए, तो इनको 29 में ही लोकसभा में और विधानसभा में मिल जाएगा। तो उसको इन्होंने रोकने का काम किया।
तो आज यदि ये अब सहमत हो गए हो तो लोकसभा अध्यक्ष जी को एक पत्र दे दे कि हम समर्थन के लिए तैयार हैं, फिर से सत्र बुला लिया जाए। मंत्री जी, अब तक ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को नहीं लागू किया था, आयुष्मान कार्ड लोगों को नहीं बन रहा था, लेकिन अब बनेगा। तो अब बनेगा तो आयुष्मान भारत कार्ड बनने का जो नियम है 5 या उससे ज़्यादा सदस्य होंगे तभी बनेंगे। तो क्या घुसपैठियों को भी अब आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा देकर, राशन, फ्री राशन देकर कसाव की तरह से मोटा किया जाएगा? जो भारत का नागरिक होगा उसको दिया जाएगा, जो घुसपैठिए होंगे उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है कि 5 या उससे घुसपैठिए वहाँ बिरयानी नहीं खा पाएंगे, अब घुसपैठिए वहाँ से बाहर जाएंगे। तो क्या ये संशोधन होना चाहिए कि नहीं कि 5 से ज़्यादा? किसी गांव में आप देखे होंगे कि एक ही व्यक्ति होता है, निराश्रित होता है या मियाँ बीबी होता है, लेकिन उसका नहीं बन पाता क्योंकि वो 5 सरकार की कई योजनाएं होती हैं जिस योजनाओं से उनको भी आच्छादित किया जाता है। आज आप देखिए बलिया में आप पता करिए, हम लोग मुख्यमंत्री राहत निधि से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को जो है हम लोगों ने पैसे दिलवाए चिकित्सा के लिए। तो सरकार हर स्तर पर कार्य करती रहती है, जो किसी योजना से वंचित रह गया उसको दूसरी योजना में समाहित करती है।